आखिर सलमान इकबाल ने ऐसी घटिया स्टेटमेंट कैसे दी। बाबर आजम है, अभी डाउनफॉल है, लेकिन जब कमबैक करेगा तो वो सबको पीछे छोड़ देगा। मतलब वो विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देगा और जो सर्वेव रिचर्ड्स बड़े बड़े नाम है उन सब का नाम लिया। 17 साल हो गए आरसीबी आईपीएल नहीं जीता, लेकिन विराट कोहली आरसीबी की तरफ से खेल रहा है। और आज मैं आपको एक सबसे बड़ी बात रिवील कर दूं, जो बाबर कमबैक करेगा वो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड्स को पीछे छोड़ देगा। अब आईपीएल के अंदर कौन सी वो 4 टीमें जो टॉप पर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उज़ैर आलम, मेरे साथ मौजूद है मतीउद्दीन। आज हम बात करेंगे कि आईपीएल के अंदर कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करने में कामयाब होगी, कौन सी 4 मजबूत टीमें जो आईपीएल के अंदर टॉप पर जाएगी और सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई करेगी। तो उस हवाले से आज के इस सेगमेंट के अंदर बात करेंगे। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है, जो कराची किंग के ऑनर सलमान इकबाल है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या वाकई बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा है? इस सवाल से ही बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मती भाई, जैसा कि आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि अभी अपडेट आई है, जो सलमान इकबाल कराची किंग के ओनर है उनके हवाले से अपडेट आए कि जो बाबर आजम है अभी डाउनफॉल है, लेकिन जब कमबैक करेगा तो वो सबको पीछे छोड़ देगा। मतलब वो विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देगा और जो सर्वेव रिचर्ड्स बड़े बड़े नाम है उन सब का नाम लिया। तो क्या आपको लगता है कि जो सलमान इकबाल ने स्टेटमेंट जारी किया, बड़ा बयान दिया है, क्या ये ठीक बयान दिया है? क्या वाकई बाबर आजम सबसे बड़ा कमबैक करेगा प्लेयर? अच्छा उजैर, इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सलमान इकबाल से पूछना ये चाहिए कि अगर आपको वाकई लगता है कि बाबर आजम जब कमबैक करेगा तो वो इन सबको पीछे छोड़ देगा, तो भाई फिर आपने बाबर आजम को छोड़ा क्यों? आप तो फिर अपनी टीम में बाबर आजम को कैरी करते, आप बाबर आजम को अपनी टीम में रखते। तो सलमान इकबाल ये कह रहे थे कि हम बाबर को रखना चाहते थे, मगर क्या नंबर 3 पर। अब उनको नंबर 3 पर भी मौका देना है और बाबर को सबसे बड़ा भी बनाना है। तो ये मसला था, वो नंबर 3 पर रखना चाहते थे बाबर को। नहीं, अगर नंबर 3 पर रखना वो चाहते थे कि अगर बाबर आजम नंबर 3 पर खेले, वो तो ये कह रहे हैं कि जब बाबर कमबैक करेगा वो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड्स को पीछे छोड़ देगा। तो फिर बाबर को नंबर 3 पर रखना या नंबर 2 पर रखना, नंबर 1 पर रखना, अगर इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को पीछे छोड़ देगा, इसका मतलब उससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं होगा। तो फिर तो आप कराची किंग्स से बाबर आजम को क्यों छोड़ रहे हो? आप ऐसे मिसाल है कि विराट कोहली जब आरसीबी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो क्या आरसीबी ने कभी ये किया कि विराट कोहली को छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि हम विराट कोहली को नहीं रखेंगे। 17 साल हो गए आरसीबी आईपीएल नहीं जीता, लेकिन विराट कोहली आरसीबी की तरफ से खेल रहा है। तो सवाल तो ये है कि सलमान इकबाल साहब अपनी बात को ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि अगर बाबर आजम के अंदर इतनी एबिलिटी, आप उनको लगता है कि बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के सबको पीछे छोड़ देगा, तो फिर आपने क्यों बाबर आजम को छोड़ा? इसका मतलब आप क्या कुछ रहे हो, लेकिन आपको बजाहिर नहीं लगता, आपको अंदर भी लगता है कि बाबर आजम। मसला यही है, देखिए कि पाकिस्तान के अंदर मसला यही है, जब एक टीम आपकी जैसे कि कराची किंग है, अब उसमें बाबर आजम है, अब बाबर आजम डाउनफॉल था तो उन्होंने बाबर आजम को रिलीज कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम बड़ा अच्छा प्लेयर है, कमबैक करेगा, सबको पीछे छोड़ेगा। और अब स्टेट बैंक के अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन हम उसको कराची किंग में रखना चाहते थे बट नंबर 3 पर। तो अब ये वो बहाना लगा रहे हैं। मेरी समझ नहीं आती कि आखिर सलमान इकबाल ने ऐसी घटिया स्टेटमेंट कैसे दी, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं घटिया स्टेटमेंट तो वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि सलमान इकबाल के कॉल और फेल में सीधा तजाद है। मैं सीधी बात कहूं, कॉल और फेल में तजाद है। अगर उनको लगता था कि बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर बन सकता है, आगे जाके इतने लिए बन सकता है, तो मैं तो अपना सारा पैसा लगा दूंगा, लेकिन बाबर को कभी नहीं छोड़ूंगा। एक तो पहली बात ये तो माननी पड़ेगी कि बाबर आजम ब्रांड वैल्यू है। आज पीएसएल की 6 टीमें हैं, लेकिन पेशावर जल्मी की ब्रांड वैल्यू जो है वो किसी टीम की नहीं है, सिर्फ बाबर आजम की वजह से। तो पहली बात, ब्रांड तो आपके पास था, वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था ना, उसका डाउनफॉल था। असल तो बात ये होती है कि जब किसी प्लेयर पर डाउनफॉल आए, आप उसको बैक करो। आपने तो बाबर को बैक नहीं किया, आपने बाबर को छोड़ दिया। और अब आप कह रहे हो कि बाबर आजम दुनिया क्रिकेट में सबको पीछे छोड़ देगा। ये आने वाला वक्त बताएगा कि बाबर आजम जब कम बैक करेंगे तो बाबर आजम कितना बड़ा प्लेयर बनेगा, नहीं बनेगा, ये बात की बात है। लेकिन आप अगर समझते थे तो आपको कभी भी बाबर आजम को छोड़ना नहीं चाहिए था। ये मेरा स्टांस है। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था। अगर वो बड़ा प्लेयर मानते हैं बाबर को तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, बाबर आजम बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बाबर आजम पाकिस्तान का स्टार है, लेकिन विराट कोहली भी कोई कम नहीं है। अब उन्होंने ये कहा कि विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देगा, तो ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि यार अभी बाबर आजम डाउनफॉल है, आप उसको ऊपर लाने के बजाय आप उसको बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं।
तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आती कि अभी से उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो, अभी उसको टॉप पर तो आने दो, अभी उसको डाउनफॉल से तो निकलने दो, लेकिन आप अभी से उसके पीछे पड़ गए हो कि बाबर सबको पीछे छोड़ देगा। यही पाकिस्तान का मसला है कि वो अपने प्लेयर्स को खुद ऐसे ही खराब करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के अंदर कंपेरिजन कर देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो ज़ैर, मैं इससे आपके एग्री करूंगा कि यही सबसे बड़ा मसला है कि हम विराट कोहली से कंपैरिजन कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं विराट कोहली को पीछे छोड़ देगा, ये फजूल बातें हैं। जब बाबर आजम आया था तो बाबर आजम का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं था, वो अपने आप को एक स्टार बनाना चाहता था। अब बाबर आजम जब स्टार बन गया तो कंपैरिजन जब विराट कोहली बड़े बड़े प्लेयर से हुआ, प्रेशर डाला, क्राउड जो है वो बाबर बाबर के नारे लगाना शुरू हुआ, तो वो प्रेशर को हैंडल करने वाला प्लेयर बाबर आजम, वो बाबर आजम ही नहीं लगा, बाबर आजम बिल्कुल जो है वो नीचे गिर गया। और आज मैं आपको एक सबसे बड़ी बात रिवील कर दूं, जो लोग कहते हैं ना कि बाबर आजम जो है वो डाउनफॉल है, वजह क्या है, क्यों बाबर आजम कमबैक नहीं कर पा रहा, बाबर आजम के साथ इशू क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आई है ना, वो एक यही है कि बाबर आजम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे, वो मेंटली तौर पर इतना स्ट्रांग नहीं है, वो प्रेशर को हैंडल करने वाला उस तरह का प्लेयर नहीं है। आप देख लो जितने भी बड़े मैचेस हैं वहां पे बाबर आजम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका, सिवाय एक जो इंडिया पाकिस्तान मैच था, जो T20 वर्ल्ड कप में बाबर रिजवान की ओपनिंग से पाकिस्तान जीता, उसके अलावा बाबर आजम कभी भी बड़े मैच में परफॉर्म नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो सलमान इकबाल ने स्टेटमेंट जारी की, अपना बड़ा बयान दिया कि बाबर आजम सबको पीछे छोड़ेगा, तो मेरे हिसाब से जो अभी उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक विराट कोहली अभी ऊपर है बाबर आजम से, तो अभी बाबर आजम को हमें सिर्फ बैक करना है, ना सिर्फ उसको लोगों के साथ मिलाना है। उसके बाद दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि जो IPL 2025 खेला जा रहा है इस वक्त जारी और सारी है, अब तक टोटल 35 मैचेस आई थिंक हो चुके हैं। अब IPL के अंदर कौन सी वो 4 टीमें जो क्वालिफाई करेगी, कौन सी वो 4 टीमें जो टॉप पर जाएगी सेमीफाइनल के लिए? मती भाई, कौन सी वो 4 टीमें जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी? अच्छा उजैर, उसमें यह है कि अभी तक जो है ना IPL की पेशन गोई करना सबसे मुश्किल काम होता है। हालांकि अभी मिड में IPL आ चुका है, लेकिन फिर भी आप ये देखो टोटल जो है वो मेरा ख्याल है 75 प्लस मैचेस खेले जाने हैं और 35 कुछ इतने हो चुके हैं। तो बात ये है कि IPL की प्रेडिक्शन अभी भी करना इसलिए मुश्किल है कि हमने देखा है लास्ट में प्रीवियस हम देख चुके हैं कि RCB ने कहां से कमबैक किया था। पिछले, अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, पिछले साल IPL की बात है, लोगों ने कहा था RCB बाहर हो गया, लेकिन हमने उसके बाद देखा कि RCB सेमीफाइनल में चला गया था। एक दफा मुंबई ने भी इसी तरह नीचे से डाउनफॉल से कमबैक किया और मुंबई IPL ही जीत गया था। तो पेशन गोई करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बजाय अभी जो मुझे नजर आ रहा है, मेरे हिसाब से जो IPL की टॉप 4 टीम्स बन रही हैं, जो मेरी अपनी है ऑब्जर्वेशन, उस हिसाब से नंबर 1 पे मुझे ऐसा लगता है कि RCB तो जाएगा ही जाएगा, RCB जाएगा। इसके अलावा किंग्स 11 पंजाब भी मुझे इस दफा लगता है कि ये दोनों वो टीमें हैं जो IPL नहीं जीत सकी, ये दोनों टीमें जाएंगी। नंबर 3 पर दिल्ली कैपिटल्स, ये तीनों टीमें ऐसी हैं जो IPL नहीं जीत सकी, और मुझे ऐसे लगता है इस दफा ये तीनों टीमें जो है वो IPL के जो सेमीफाइनल खेलेंगी। और नंबर 4 पर मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस जो है वो सबको हैरान करेगी और मुंबई भी IPL की टॉप 4 टीम्स में शामिल होगी। तो मेरी टॉप 4 टीम्स जो है वो RCB, किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने RCB का कहा, वो तो इस बार IPL के अंदर कुछ अलग ही नजर आ रही है। कल का मैच भले RCB हार गए बुरी तरह से, 14 ओवर्स का मैच हुआ था, लेकिन RCB मुझे एक अलग टीम नजर आ रही है, तो वो तो लाजमी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। उसके बाद जो दूसरी टीम है मुंबई इंडियंस, हमने जैसे कहा था कि जसप्रीत बुमराह का आना उनके लिए बड़ा इफेक्ट है, और बिल्कुल वो इफेक्ट काम कर गया, और मुंबई इंडियंस ने जो लास्ट 2 मैचेस जीते हैं वो भी शानदार जीत है। तो दूसरी टीम मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस, जो आपकी भी है, लेकिन जो तीसरी टीम है वो मेरी थोड़ी अलग है। वो ये है कि KKR, जिस तरह से लास्ट IPL उन्होंने खेला, विन किया, तो ये भी एक टीम है, इनके पास मुराल बड़ा हाई है कि इनके पास एक ट्रॉफी है IPL की, वो भी लास्ट सीजन वाली। तो तीसरी टीम मेरे हिसाब से KKR है, और जो चौथी टीम आपने बताई दिल्ली कैपिटल्स, तो ये 4 टीमें मेरे हिसाब से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी IPL के अंदर। उजैर, सिंपल ये है कि कॉन्ट्राडिक्ट जो आ रहा है वो सिर्फ एक टीम पर आ रहा है। आपके ख्याल में, मेरे हिसाब से किंग्स 11 पंजाब जाएगी, और आप किंग्स 11 पंजाब की जगह जो दूसरी टीम आप कौन सी बता रहे हो? KKR जाएगी। KKR, बस किंग्स 11 पंजाब और KKR में देखना चाहते हैं सेमीफाइनल में। आप सब अपनी राय बताएं कि कौन सी टीमें IPL के अंदर जाएगी, इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी राय बताएं। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।